नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबसे पहली गिरफ्तारी पानीपत से नोमान इलाही की हुई, दूसरी गिरफ्तारी कैथल से देवेंद्र सिंह, तीसरी गिरफ्तारी हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हुई, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इसके अलावा 2 गिरफ्तारी नूह से हुई, जिसमें अरमान और तारीफ शामिल है। जासूसी के आरोप में लगातार हो रही धरपकड़ के बीच सोशल मीडिया पर एक और नाम सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये नाम है माधुरी गुप्ता। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये माधुरी गुप्ता कौन है और इनकी चर्चा क्यों हो रही है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको माधुरी गुप्ता से जुड़ी उन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि माधुरी गुप्ता का जन्म दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हुआ था। जानकारी के अनुसार माधुरी गुप्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की छात्रा थी। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद माधुरी गुप्ता ने दुनिया के अलग अलग देशों में कई अहम पदों पर काम किया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमले हुए। इस हमले के तुरंत बाद माधुरी गुप्ता को इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग में पोस्टिंग करवा दी गई। यहां उन्हें प्रेस और सूचना विभाग की जिम्मेदारी दी गई। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट की माने तो इस दौरान माधुरी गुप्ता जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की लिखी एक किताब ढूंढ रही थी। तभी इस्लामाबाद में एक पार्टी में एक महिला पत्रकार ने माधुरी की मुलाकात जमशेद नाम के एक शख्स से कराई। जमशेद को लोग जिम के नाम से भी बुलाते थे। उसी महिला पत्रकार ने जमशेद को यह जानकारी दी कि माधुरी एक किताब खोज रही है जिसे मसूद अजहर ने लिखी है। जमशेद आईएसआई का एजेंट था। अब उसने उस किताब के ढूंढने के बहाने माधुरी से नजदीकियां बढ़ाने लगा। ये नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि माधुरी जमशेद से प्यार करने लगी। माधुरी जमशेद के लिए अब कुछ भी करने को तैयार थी, यहां तक कि उसने अपना धर्म परिवर्तन भी करा लिया था। आपको बता दें कि उस समय जमशेद की उम्र 30 साल थी और खुद माधुरी 53 साल की थी। प्यार में पागल माधुरी से जमशेद ने धीरे धीरे खुफिया जानकारी निकलवाना शुरू कर दिया। इस दौरान जमशेद ने अपने सहयोगी मुदस्सर रजा राणा से माधुरी की जान पहचान करा दी। न्यूज 18 की खबर की माने तो मार्च 2010 में जमशेद और मुदस्सर के कहने पर माधुरी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और वहां से कई अहम दस्तावेज हासिल करने की कोशिश भी की थी। इधर अब भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी माधुरी पर शक होने लगा। इस्लामाबाद में तैनात एक राजनयिक आईएसआई से गोपनीय जानकारी साझा कर रही हैं, जिसके बाद माधुरी को बिना भनक लगे उस पर जांच शुरू कर दी गई। इस दौरान उसके फोन, ईमेल और उसकी गतिविधियों पर नजर रखा गया तो यह शक सच साबित होने लगा। लगभग 8 महीने की पोस्टिंग के बाद माधुरी को अप्रैल 2010 में वापस भारत बुला लिया गया। माधुरी को बताया गया कि सार्क शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए उसे यहां बुलाया गया है, लेकिन दिल्ली में नियमित बैठक के लिए माधुरी जब विदेश मंत्रालय के मुख्यालय पहुंची तो उसे हिरासत में ले लिया गया। माधुरी पर आरोप लगा कि वो आईएसआई के लिए जासूसी कर रही थी, लेकिन माधुरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जांच जब आगे बढ़ी तो कई चीजों का खुलासा हुआ। इसमें एक खुलासा यह भी हुआ कि माधुरी ने सिर्फ गोपनीय दस्तावेज ही नहीं बल्कि भारतीय खुफिया अधिकारियों के नाम और ईमेल पासवर्ड भी शेयर किया था। इसके साथ ही 3 अक्टूबर 2009 को माधुरी ने मुदस्सर राणा को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि मैंने जमशेद के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उसने मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। उसने मेरी स्थिति को जानने की कोई कोशिश नहीं की। जमशेद को इस बात से एतराज है कि मैं किसी दूसरे पाकिस्तानी से बात क्यों करती हूं। ऐसे में यह ठीक होगा कि हम अपना रास्ता खुद चुने। एक पाकिस्तानी को आजमा कर देख लिया। इस मामले में पुलिस ने करीब 700 पन्नों की चार्जशीट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया, जिसके बाद 2018 में कोर्ट ने माधुरी गुप्ता को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत दोषी ठहराया और 3 साल की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ अपील में कोरोना महामारी के दौरान लेट हो गई। माधुरी जब जमानत पर थी तब वो अजमेर के भिवाड़ी में अकेले रहती थी। कोरोना महामारी के दौरान साल 2021 में माधुरी गुप्ता की मौत हो गई, जिसकी जानकारी पहले तो माधुरी के वकील जोगिंदर दहिया ने दिया, फिर अमेरिका में रह रहे माधुरी के भाई ने इसकी पुष्टि की थी। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।